एसआईआर जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पे वोट काटा क्योंकि आज डेटा अवेलेबल है, बूथ लेवल पे डेटा अवेलेबल है, तो बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। अगर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत छोटा है, और उसमें अगर 2.5-3 लाख वोट कट जाएगा, पूरे यूपी में जो डेटा निकल करके आ रहा है वो लगभग 3 करोड़ वोटों का कटने का काम होने जा रहा है। तो आप इलेक्शन कैसे करा रहे हैं? इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब वोट ज्यादा हो, सबको वोट डालने का मौका मिले। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबका वोट बने, लेकिन इधर जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है ये वोट काटने की हो रही है। जो लोग एनआरसी नहीं कर पाए सीधे सीधे वो एसआईआर के माध्यम से एनआरसी करा रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि एसआईआर की जब बात कर रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया जा रहा है। सरकार बार बार ये कह रही है कि जो गलत या नकली वोट है या गलत 2-3 वोट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कर रही है। आप क्या विचार रखते हैं? तो अगर स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, लोगों के 2-3 वोट थे, आपका आधार है, आधार में आपका पूरा डेटा है, आधार में आपकी रेटिना की इमेज है, आधार में आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो आप आधार को वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? अगर आप आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ दें तो लोगों को इतनी परेशानी तकलीफ नहीं होगी, इतने फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, कागज नहीं ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, आप डिटेंशन सेंटर क्यों बना रहे हो? भाई इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वोट की वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। आप सोचिए बात को कि बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि हम वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं, अगर किसी का डबल वोट है, कोई मृत्यु हो गया है, कोई शिफ्ट हो गया है, तो हम उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन डिटेंशन सेंटर किसने बताया है? डिटेंशन सेंटर कौन बना रहा है? इलेक्शन कमीशन बना रहा है कि बीजेपी बना रही है? तो इसका मतलब एसआईआर के साथ एनआरसी भी है, और फिर आपने आधार में सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, इतना डेटा आपके पास है, तो आधार को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? सर, यूपी में सबसे बड़ा समस्या अभी चल रहा है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 401 है एनआरसी और ये वेस्टर्न यूपी के रीजन। इनके गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? देखिए, बीजेपी नहीं हटेगी तो पॉल्यूशन नहीं हटेगा। पॉल्यूशन हटाने के लिए बीजेपी हटाना जरूरी है। अगर उन्होंने 11 साल में कुछ काम किया होता तो हमारी हवा अच्छी होती, एयर क्वालिटी बेहतर होती, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होता, हमारी नदियां जो खराब हो गई, जिसका बीओडी सीओडी डिजॉल्व ऑक्सीजन खराब है, पैरामीटर्स वो बेहतर होते, हमारी ज़मीन जो खराब हो रही है, पॉल्यूशन से नुकसान ज़मीन को हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है, वो बेहतर होता। इनको तो ये बताना चाहिए था कि 11 साल में इन्होंने क्या काम किया है, और 10 साल होने जा रहे हैं यूपी की सरकार में, इन्होंने क्या काम किया पॉल्यूशन को बेहतर करने के लिए, या हम एयर क्वालिटी को बेहतर करते, क्या किया आपने? ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल, उसको आपने किसी को सपोर्ट नहीं किया। आप बेपनाह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम गंगा साफ कर देंगे, आज गंगा के पैरामीटर्स क्या हैं? जैसे पहले थे वही पैरामीटर्स हैं। जो गंगा से जुड़ने वाली नदियां हैं वो सब गंदी हैं, सब पॉल्यूशन से भरी पड़ी हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा, सब नाले जोड़े। और जितनी भी इंडस्ट्री बीजेपी की है, बीजेपी के लोगों की जितनी भी इंडस्ट्री है, वो कोई भी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के पैरामीटर्स को नहीं मान रहे हैं, सीधा सीधा अपना वेस्ट वाटर सीधा नदियों में भेज रहे हैं। धनंजय सिंह जी की तरफ से भी जो है एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप क्षत्रियों के विरोधी बनते जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रही है। देखिए, और साथ ही में कफ सिर्फ की जो बात है उस मामले को लेकर मैं समझ सकता हूं इंडिया चैनल को ये सवाल पूछना,
क्योंकि इनके मालिक और ये चैनल बीजेपी का है। लेकिन फिर भी अगर ये पूछ रहे हैं तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि जब भी यूपी में कोई घटना होती थी, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते थे, आप बुलडोजर से बिल्डिंगें तोड़ देते थे, आप कोई सुनवाई नहीं करते थे, लोगों को जेल भेज देते थे। अब इतना बड़ा मसला आया, इतना बड़ा करप्शन की बात आई है। देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि हम करप्शन फ्री रखेंगे। और याद रखिएगा, ये जो कोडीन और कफ सिरप का जो इशू आया है, ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी से निकला है। देखिए आप, ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है बहुत गलत हो सकता है ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। अब आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में कफ सिरप का इशू आया है। प्राइम मिनिस्टर कफ सिरप या करप्शन को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। जिनके बारे में आप बात कर रहे हो वो सब लोग समर्थक मुख्यमंत्री जी के हैं। तो ये झगड़ा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का है, ये झगड़ा आम जनता का नहीं है, अपोजिशन का नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री कार्रवाई करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सबसे फेवरेट टूल, फेवरेट खिलौना वो था बुलडोजर। मुख्यमंत्री जी का सबसे फेवरेट खिलौना उनका बुलडोजर था। अब उनका खिलौना वो बुलडोजर कहां है? जब इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो गई और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, जिन गाड़ियों से चले जाते थे वो गाड़ियां कहां से आई हैं, वो पैसे का कहां है? हमारे छोटे से छोटे ठेकेदार, 10 लाख का ठेकेदार अगर है तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होता है। और आपके प्रदेश में भी न जाने कितने विपक्ष के नेताओं से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हुआ। अगर आप बीजेपी की बात नहीं मानेंगे ना तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हो जाएगा। कोई चैनल अगर नहीं खबर दिखाएगा, उनके पक्ष की बात नहीं करेगा, उनकी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होगा। यहाँ हो सकता है कुछ चैनल हो जिनकी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं हुआ हो, और कुछ चैनल ऐसे हो जिनकी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हो गई हो। तो ये तो भेद आपको भी समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री तो कार्रवाई कराना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ये झगड़ा हमारा नहीं है, ये छत्री का, जाति का झगड़ा नहीं है। सर, आंध्रा में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, चंद्रबाबू का सरकार है। कुछ दिन पहले आप दिल्ली में एसआरसीपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, क्या है आपके राय? वही सिचुएशन है, क्या कहेंगे? अपोजिशन पार्टी को सेटल करना चाह रहे क्या? मैं जब शामिल था कार्यक्रम में, सरकार बनती है, सरकार जाती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल वर्कर्स का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। सर, एसआईआर में आखिरी सवाल है, वो वेस्ट बंगाल में फेज 1 डेटा बाहर आ गया तो उसमें 50 लाख का ऊपर वोट हटा दिया और ममता बनर्जी का खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी से 40,000 वोट हटा दिया। तो आप किस तरह से? देखिए, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आता हूँ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख वोट हटा दिए गए हैं जहां मैं जीता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी जहां पर हारती है, जहां पर बीजेपी हार रही है वहां वोट हटा रही है बीजेपी। जहां बीजेपी हारती है वहां वोट डिलीट करा रही है। तो ममता जी के ऑब्वियसली ये डिलीट इसलिए क्या, क्योंकि ममता जी जीतती वहां, ममता जी को हराने के लिए डिलीट किए जा रहे हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बता सकता हूं कि जो डिलीट होने वाले वोट हैं वो लगभग 3 लाख वोट हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ मोमेंट है, या जस्ट अ मोमेंट। देखिए, दिस इज फर्रुखाबाद, 3 लाख वोट खत्म होने जा रहे हैं। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी 2,86,000। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जीत के आया हूं वहां पे 2,86,000 वोट कम का डिलीट हो रहे हैं। और मैं आज आपसे कहता हूं, आजमगढ़ जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2 पार्लियामेंट हैं, दोनों समाजवादी पार्टी जीतती है, वहां पर 15 लाख वोट काटने की तैयारी है। आप सोचिए, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 15 लाख वोट काट देंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो जो ममता जी कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि बोर्ड बनवाएं और इतनी ट्रांसपेरेंसी तो हो कि जो मैपिंग ऐप है, जो डेटा इकट्ठा कर रही है वो कौन सी कंपनी है। इतना तो हमें पॉलिटिकल लीडर्स को जानना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैपिंग ऐप वाली कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हों बीजेपी को,
और अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए होंगे उस कंपनी ने, तो उस कंपनी से कैसे उम्मीद करोगे कि फेयर काम कर रहे हैं? इतना तो आप और हम सब समझते हैं बात को। सर केसीआर जी का फेडरल फ्रंट आइडिया आगे जाएगा, क्या सोच रहे हैं? देखिए इंडिया मैं के नेताओं से आदरणीय केसीआर साहब का उस समय जो सोच थी वो ठीक था, लेकिन कई बार हमें कांग्रेस को भी साथ लेना पड़ता है, तो एक वो भी परिस्थिति है। तो हमें वो परिस्थिति राजनीति में निकालनी है कि कांग्रेस भी आ जाए साथ, और हम रीजनल पार्टी जो कांग्रेस से भी लड़े हैं, बीजेपी से भी लड़े हैं, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो कई पार्टियों से है। मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू जी आज मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, जब ये लीडर थे नेशनल फ्रंट के तो नेताजी बने थे डिफेंस मिनिस्टर, तो हम सब लोग एक साथ थे। अब अलग हो गए, वो बीजेपी के साथ हैं। जगन बीजेपी के साथ थे, अब न्यूट्रल हैं कि इंडिया गठबंधन में, वो अलग बात है। केसीआर साहब, हम और केसीआर साहब एक साथ थे, हम अब कांग्रेस के साथ भी हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे संविधान को किससे खतरा है। जब मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इतनी बड़ी प्रतिमा देखता हूँ तो यही लगता है कि देश को बचाने के लिए हम सबको एक आना चाहिए, संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो मेसी का एक अभी कोलकाता में जो कुछ हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी बहुत ज़्यादा आक्रोश में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पूरे, आप खुद भी कह रहे थे कि कोई ऐसा भी मौका है जब नहीं, मेसी क्योंकि वर्ल्ड हो गया है। मेसी जो वर्ल्ड के सबसे फेमस फुटबॉलर हैं, उनको कौन नहीं देखना चाहेगा, और उनको लाइव कौन नहीं देखना चाहेगा, अपने सामने कौन नहीं देखना चाहेगा। तो उनके फैंस जो हैं और फुटबॉल जो लवर्स हैं गेम के, वो सब पहुंचेंगे। तो इवेंट अच्छा हो, सब लोग शामिल हों, यही कोशिश होनी चाहिए सरकार की। कोलकाता में जिस तरीके से लोग इवेंट जो कराते हैं और कितना टाइम मिला है, वो सब इश्यूज हैं, क्योंकि वो केवल भारत के नहीं हैं, वो तो दुनिया के प्लेयर हैं। तो ये तो इवेंट जो कराते हैं, मैं उनके लिए बोल सकता हूँ कि, और भारत में कितनी देर रुकेंगे वो इवेंट वाले बेहतर समझते होंगे, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, हम तो करा ही नहीं रहे हैं।